रात का सन्नाटा, पूरा घर जैसे सांस रोके खड़ा था। अचानक एक औरत की चीख गूंजी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। कमरे की लाइटें अपने आप झपकने लगी। दीवार पर खून जैसी एक परछाई रेंगती हुई दिखाई दी। और तभी एक भारी ठंडी आवाज गूंजी, आधा हक लिया था ना, अब पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहानी है शेखर की। शेखर एक बहुत सीधा साधा लड़का, चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान और बातों में अजीब सा अपनापन। वो उन लोगों में से था जो प्यार करता था तो दिल से करता था, शर्तों पर नहीं। उसकी छोटी सी दुनिया थी, उसके माँ पापा, एक छोटी बहन और छोटा भाई। संस्कारों में पला बड़ा और नौकरी भी अच्छी खासी थी। जब शादी की बात चली तो शेखर को लड़की देखने के लिए उसके घर ले जाया गया। उसका नाम था स्नेहा। सादा सूट, झुकी नजरें और बहुत मीठी आवाज। जी नमस्ते। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि शेखर के मन में बस एक ही ख्याल आया, बस यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। शेखर ने पूछा, आपको क्या पसंद है? स्नेहा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जो आप चाहें। और वहीं शेखर को पहली नजर का प्यार हो गया। शेखर के घर वालों को स्नेहा का परिवार ठीक ठाक लगा। कोई बहुत खुशी नहीं, पर कोई बड़ी आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन बेटे की जिद और भरोसा कि माँ वो बहुत अच्छी है, आखिरकार शादी तय हो गई। बैंड बाजा, रस्में, सब कुछ बड़े धूमधाम से हुआ। शेखर सपने बुन रहा था एक प्यार भरी जिंदगी के, लेकिन उसकी दुल्हन कुछ और ही सोच रही थी। शादी की पहली रात कमरे में सन्नाटा था। शेखर धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करता है, पर स्नेहा हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देती। कभी कहती, शेखर आज मैं बहुत थक गई हूँ, और कभी कहती, आज मन नहीं है। शेखर पीछे हट जाता है, क्योंकि वहाँ प्यार था। वो उसे बेइंतहा चाहता था, लेकिन स्नेहा उस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि जिस दिल में पहले से कोई और बसा हो, उसे किसी और का प्यार दिखाई ही कहाँ देता है। स्नेहा चोरी छिपे किसी और से बात करती थी, मैसेज, कॉल्स और मुलाकातें। उसका नाम था विराज, उसका पहला प्यार। और दोनों के बीच एक ही बात बार बार होती, उसके बाद सब हमारा होगा। उन्हें पता था कि कानून में एक क्लॉज होता है, पति की मौत के बाद पत्नी को आधी प्रॉपर्टी मिलती है। यहीं से मौत का प्लान बना। एक रात घर के सारे लोग शहर से बाहर शादी में गए हुए थे। शेखर एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से घर पर ही रुक गया, और स्नेहा को मौका मिल गया अपनी दरिंदगी को अंजाम देने का। रात के खाने में उसने नशे की दवा डाल दी। शेखर पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसका सर चकराने लगा। उसी रात स्नेहा ने विराज को भी बुला लिया, और फिर एक भरोसे का खौफनाक अंत हुआ। शेखर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में वो खुद को संभाल ही नहीं पाया। उसकी ही पत्नी ने चाकू से गोद गोद कर उसे मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े किए उन्हें जंगल की मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह वो रोती हुई थाने पहुंची। सर,
सर, मेरे पति रात से घर नहीं लौटे हैं। आंखों में आंसू, आवाज़ में बेबसी। जब शेखर के माँ बाप, भाई बहन लौटे और उन्हें पता चला कि उनका लाडला बेटा, उनका प्यारा भाई लापता है, तो सबका रो रो कर बुरा हाल था। और स्नेहा सबके सामने सबसे ज़्यादा टूटी हुई नज़र आ रही थी। उसने अपने दर्द का इतना अच्छा नाटक किया कि सबने मान लिया। बेचारी कितनी दुखी है। कानून के हिसाब से शेखर की आधी प्रॉपर्टी स्नेहा को मिल गई। शेखर के घर वालों ने उसे बेटी जैसा माना था। उसके झूठे आंसू उन्हें सच्चे लगने लगे और उन्होंने उसकी शादी विराज से करा दी, क्योंकि वो जानते थे कि विराज उसका दोस्त है और शेखर के जाने के बाद वो अक्सर उनके घर आने लगा था। तो उन्हें लगा कि इस टूटी हुई हालत में विराज से ज़्यादा अच्छा कोई और उसे नहीं संभाल सकता। सब खत्म हो गया था, या शायद यहीं से सब शुरू होने वाला था। शादी की पहली रात स्नेहा को लगा जैसे कोई कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा है। कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के चलने की आहट। शुरू में उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन एक दिन आईने में उसने देखा, खून से लिखा था, मैं तुझे वही दूंगा जो तूने मुझे दिया है। और तभी आईने में एक झलक दिखी, फिर अचानक गायब। अब स्नेहा हर रोज डर में जीने लगी। कभी अचानक चीखती तो कभी अचानक ही रोने लगती, और कभी कभी बिना किसी वजह जोर जोर से हंसने लगती। विराज ने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात कुछ गिरने की जोरदार आवाज़ हुई। स्नेहा उस आवाज़ के पीछे गई। विराज भी पीछे पीछे चला गया कि तभी अचानक स्नेहा गायब हो गई। फिर एक कमरे से कुछ आवाज़ आई। विराज अंदर गया। स्नेहा उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसने धीरे से पुकारा, स्नेहा। वो मुड़ी। उसकी गर्दन आधी झुकी हुई थी, आंखें पूरी सफ़ेद, और मुंह से एक आदमी की आवाज़ निकली, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। जैसे तुमने मुझे तड़पाया वैसे ही मरोगे। उसने विराज को बालों से पकड़ लिया और घसीटता हुआ हॉल तक ले आई। फिर अपने ही हाथों से उसके शरीर पर गहरे घाव दिए। विराज चीखता रहा, पर स्नेहा को होश ही नहीं था। वो खुद अपने शरीर पर भी चाकू से गहरे गहरे घाव करने लगी। उसके हर घाव से खून रिस रहा था, हर तरफ खून। विराज कुछ नहीं कर पाया। उसने कोशिश की कि पुलिस को कॉल करे। रिंग गई, और तभी एक झटके से स्नेहा ने विराज को मार डाला। जब तक पुलिस पहुंची, विराज मर चुका था और स्नेहा खुद को ही चाकू से काट रही थी। रोते रोते उसने सब कबूल कर लिया और वहीं दम तोड़ दिया। हॉल में गहरा सन्नाटा था। शेखर की आत्मा अपने गुनहगारों से अपना बदला ले चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार को धोखा देने की कीमत कभी आधी नहीं होती। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात, अगर आपने कहानी को यहाँ तक सुना है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।